मेरी बीवी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादीशुदा कपल्स में ये चीजें लगी रहती हैं। शायद तुम्हारे लिए बड़ी बात ना हो, तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा, मगर मेरी बीवी मुझे ट्रस्ट ना करे ना, ये मुझे नॉर्मल नहीं लगता। मुंह ठीक करो, बाहर चले हम। शुक्र है मूड अच्छा किया। किस चीज की बेचैनी है तुम्हें यार? मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप नहीं सोई? क्योंकि मुझे खामोशी में सोने की आदत है ना। ये तुम्हारे कदमों की आहट और तुम्हारी ठंडी ठंडी आहें, इनको सुन के मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने आहान को सब कुछ बता दिया, मैसेज कर दिया, और उसका अभी तक जवाब नहीं आ रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर उसे बुरा लगा हो तो, या उसकी अगर बीवी को पता चल गया तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। देखो फिर ऐसा तो होता है ना इस तरह के कामों में, और फिक्र नहीं करो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता ना, तो अभी तक इनकार का एक मैसेज आ गया होता। अहमियत जाहिर कर रहा है अपनी, और कुछ नहीं। और जहां तक उसकी बीवी का सवाल है, उसे तो पता चलना ही है एक दिन। तैयार हो जाओ उससे मिलने के लिए। मैं उससे क्यों मिलूंगी? क्योंकि एक ना एक दिन उसे पता चल जाएगा, और जितनी जल्दी तुम उससे मिलोगी, तुम्हारे दिल से डर निकल जाएगा। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है उसकी बीवी से। अगर तुम उसकी बीवी से ना डरती ना, तो इस तरह बेचैन ना फिर रही होती, और मेरी नींद ना खराब करती। सो जाओ अब चुप करके। ये जो घड़ी की सुइयां है ना, तेज नहीं चलनी शुरू हो जाएंगी तुम्हारे इस तरह फिरने से। वक्त उसी तरह गुजरेगा जिस तरह गुजर रहा है। जो कल होगा वो देखा जाएगा। प्लीज जुड़े हुए हाथ देखो, सो जाओ अभी। सो रहे हो? नाराज हो? जिस तरह तुमने आज मुझ पर शाउट किए, हाशिर के सामने चिल्लाया मुझ पर, उस पर नाराज होना तो बड़ा मामूली रिएक्शन है। अच्छा प्लीज चलो कमरे में चलकर सो जाओ। मैंने नहीं आना। हाँ तुम इतनी रात गए यहाँ लेटकर क्या साबित करना चाह रहे हो? ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम हाशिर के सामने तमाशा खड़ा कर रही थी। अच्छा हो क्या ना मुझसे, जाने दो अब। ये भी तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने अपने भाई को बुलाया। बात कमरे तक होती ना तो मैं ऐसे बिहेव ना करता। हाँ तुम अच्छी तरह जानते हो, पहले से ही आने वाले थे। मेरा उनके अलावा और है कौन? देर हो गई, मैं यहीं ठीक हूँ। पहले तो जब तुम सही भी होते थे ना, तुम मुझसे अपोलोजाइज करते थे, मुझे मनाते थे। एक लड़की का मैसेज क्या आ गया, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। मेरे मनाने पर भी नहीं मान रहे। अच्छा उठो 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 तो सही ना, उठ के बैठो। मेरी बात सुनो, अगर इस तरह का कोई मैसेज मेरे फोन पर आता और तुम सुन लेते तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? मैं तुम्हारा फोन कभी चेक नहीं करता। और वो अगर फिर भी आ गया होता तो फिर तुम कैसे रिएक्ट करते? हाँ मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करता। एग्जैक्टली। मैंने भी अपना रिएक्शन प्लान नहीं किया था, बस आया तो आ गया,
और मेरी बात सुनो, और अगर अगली बार कुछ ऐसा हुआ ना तो इससे ज़्यादा बुरा रिएक्ट करूँगी। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और तुम तो मेरे शौहर हो, हाँ मेरी ज़िंदगी हो। कोई भी लड़की अगर तुम्हारी तरफ आंख भी उठाकर देखे ना, उसकी आंखें नोच लूंगी। मतलब कि तुम्हें अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है? नहीं आहान, हमारी शादी को चाहे जितना अरसा गुजर गया, तुम मेरे लिए आज भी वही आहान हो जो टेढ़ी मांग निकालकर बाइक पर मुझसे छुप छुप कर मिलने आया करता था। उस लड़की को क्या पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं इस तरह की चीज दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ रहे हो तुम? चलो, देर बहुत हो गई है, चले। तुमसे कह रही हूँ, चलो।